शुक्रिया रजत जी। इस वक्त टेंशन गलवान से रिलीज हो गई, लेकिन पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में टेंशन बहुत हाई है। फिंगर एरिया में भारत और चीन का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। आज चीन के सैन्य ठिकानों की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। आपने सैटेलाइट की फोटो देखी होंगी। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते होंगे। आज हम सैटेलाइट इमेज की ग्राउंड जीरो से रियल पिक्चर आपको दिखाते हैं। आपको समझ में आएगा चाइनीज आर्मी को पीछे जाना है और अब अगले 48 घंटे क्यों बहुत क्रूशियल हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या आने वाले 48 घंटे बहुत खतरनाक हैं? क्या इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के दरमियान बस कुछ मीटर का फासला है? आज सैटेलाइट की कुछ नई तस्वीरें आपको भविष्य का ट्रेलर दिखाएंगी। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। पेंगोंग में फेस ऑफ की करंट लोकेशन से चाइनीज आर्मी की एक एक लोकेशन और नए मिलिट्री कंस्ट्रक्शन की पूरी हकीकत पता चलेगी। चाइनीज आर्मी के कितने सैनिक, कितनी तोप, कितने टैंक, कितने बंकर, कितने कैंप और चीन का सीक्रेट प्लान, सब कुछ आज सबूतों के साथ डिकोड होगा। गलवान में चाइनीज सेना पीछे हटी, लेकिन पेंगोंग झील में ड्रैगन की मंशा को समझना जरूरी है। आज हम पेंगोंग सो झील के फेस ऑफ की लेटेस्ट डिटेल और करंट सिचुएशन की नई तस्वीर से चीन की ब्रेन मैपिंग करेंगे। बहुत जरूरी है यह जानना कि पेंगोंग सो में पैनिक बटन दबा तो क्या होगा। इसका संपूर्ण विश्लेषण आज इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। नई सैटेलाइट इमेज में चाइनीज सीक्रेट। इधर पूरी तैनाती है, उधर भी तैयारी है। पेंगोंग में पैनिक बटन कितनी दूर है? अगले 48 घंटे में क्या बड़ा होगा? इस वक्त मैं लद्दाख में हूं और मेरे पीछे आप जो पहाड़ियां देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे वो इलाका है जहां पर सेंटर पॉइंट है टेंशन का, और वहां पर ही भारत और चीनी सेना आमने सामने है। यानी वो इलाका है पेंगोंग लेक का। पिछले कुछ दिनों से लोग पेंगोंग लेक के बारे में जानना चाहते हैं और वहां पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है यह भी समझना चाहते हैं। आज कुछ तस्वीरें आई हैं सैटेलाइट की, जिससे चीन के षड्यंत्र के सबूत मिलते हैं। आखिरकार इन सैटेलाइट की तस्वीरों की सच्चाई क्या है यह भी आपको बताऊंगा। पेंगोंग लेक में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है यह भी समझाऊंगा। पेंगोंग झील के ग्राउंड जीरो का लेटेस्ट अपडेट। नई तस्वीरों के साथ बड़े खुलासे का दावा किया गया। सैटेलाइट की नई तस्वीर को ट्विटर पर डिट्रेसफा हैंडल से शेयर किया गया। बहुत गौर से तस्वीर को देखने पर पता चलता है कि पेंगोंग झील के किनारे फिंगर 4 के आगे चाइनीज सेना का बड़ा जमावड़ा है। नई सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि एलएसी के दूसरी ओर पेंगोंग सो झील के पास चीनी सेना ने बड़ा मिलिट्री बिल्डअप खड़ा कर लिया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चाइनीज आर्मी ने यहां चौकियों का निर्माण कर लिया है और अभी भी किया जा रहा है। सैटेलाइट की नई तस्वीरों से चाइनीज के सीक्रेट प्लान का क्या पता चलता है, सबसे पहले यह आपको समझना जरूरी है। सैटेलाइट इमेज नंबर 1। येलो पॉइंट वो इलाका है जहां भारतीय सैनिकों की चाइनीज सैनिकों से पेंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में झड़प हुई थी मई महीने में। इस सैटेलाइट इमेज में चीन के 2 नए कैंप दिखाए गए हैं जो फेस ऑफ की लोकेशन से 19 किलोमीटर नीचे दक्षिण दिशा में है। सैटेलाइट इमेज में खुलासा होता है कि चीन ने सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में मिलिट्री बिल्डअप नहीं किया, बल्कि झील के उस पार भी बड़ी तैयारी की है। सैटेलाइट इमेज नंबर 2। चाइनीज आर्मी ने पेंगोंग सो लेक में फिंगर 5 के ऊपर पीएलए की नई टुकड़ियां तैनात कर दी हैं।
यहां पर एक दो नहीं बल्कि चाइनीज आर्मी की 3 नई टुकड़ियां सैटेलाइट में कैद हुई हैं। सैटेलाइट इमेज नंबर 3। सैटेलाइट इमेज में चाइनीज साजिश का एक और खुलासा नए ट्रैक और नए कैंप का है। सैटेलाइट इमेज में आप चीन के नए ट्रैक और नए नए कैंप को साफ देख सकते हैं। यह मिलिट्री बिल्डअप चीन ने अपने इलाके में कर रखा है। सैटेलाइट इमेज नंबर 4, जो तस्वीर सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है फिंगर 4 से करीब 21 किलोमीटर दूर सैटेलाइट में कैद हुआ चाइनीज आर्मी का ये सैन्य ठिकाना। ये कोई छोटा कैंप नहीं बल्कि ये बड़ा कैंप है, जहां सैनिक हैं, हथियार हैं, टैंक हैं, तोप है और तमाम हथियार। आपने पेंगोंग झील की सैटेलाइट पिक्चर देखी। अब हम आपको पेंगोंग की रियल पिक्चर दिखाते हैं। पूरी तस्वीर क्लियर हो सके, लिहाजा ग्राउंड जीरो से हमारी टीम ने लद्दाख से इंफॉर्मेशन जुटाई। तो सैटेलाइट इमेज को पेंगोंग में कमांडेंट रह चुके आर्मी के पूर्व कर्नल एस डिन्नी से समझा, ताकि पता चले कि चाइनीज आर्मी के मिलिट्री बिल्डअप की हकीकत क्या है। सबसे पहले आप इस सैटेलाइट इमेज की सच्चाई समझिए। चीन के 2 नए कैंप सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहे हैं। क्या पेंगोंग के स्टेटस को बदलने के सीक्रेट प्लान का हिस्सा है ये चाइनीज कैंप? हमारी पड़ताल में नए कैंप के दावे की चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। आज आपको बहुत गौर से पूर्व कर्नल एस डिन्नी को सुनना चाहिए। जहां तक मेरा जो समझ है इसमें, अगर आपने ये 19 किलोमीटर नीचे फिंगर 4 से साउथ की तरफ अगर बताया जाता है, तो ये इलाका वो इलाका है जहां पर इसको माल्डो कहते हैं, जहां पर चुशुल माल्डो, जहां पर ये जो बातचीत अभी चल रही थी, जो हाल में जो लेफ्टिनेंट जनरल और उनकी मेजर जनरल की जो बीच में जो बात चल रही थी, वो इसी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो बोलते हैं, वहां पर एक हट है जो हमारी तरफ भी है चुशुल में और उनकी तरफ भी है। तो जहां तक ये 19 किलोमीटर की जो बात है, मेरे ख्याल से ये जो बीपीएम हट है उसके इलाके का है, उस इलाके का है। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे इतना हाई लेवल मीटिंग हो रहा है, तो हो सकता है उसके साथ में जो गाड़ी आई हो या बाकी जो चीजें आई हो उसी के लिए हो सकता है वहां पर एडिशनल जो हमने ज्यादातर लोग या गाड़ियां अगर नजर आए तो हो सकता है उसकी वजह से। यहाँ ये बात याद रखनी है कि जिस इलाके में भारत और चीन के कोर कमांडर्स की मुलाकात हो रही है, यह चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट का इलाका है। उसी क्षेत्र में चाइनीज आर्मी के नए कैंप दिखाए गए हैं। पूर्व कर्नल एस डिन्नी ने साफ शब्दों में कहा कि मुमकिन है मोल्डो में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग के चलते कुछ कैंप बनाए गए हैं। तस्वीरों में दावा किया गया है कि पेंगोंग के जिस पॉइंट पर फेस ऑफ हुआ था, वहां से दक्षिण में 19 किलोमीटर दूर 2 चाइनीज कैंप बनाए गए हैं। और कहा जा रहा है इन तस्वीरों में कि ये चाइना का मिलिट्री बिल्टअप है। लेकिन जब हमने इन तस्वीरों की पड़ताल की तो पता चला कि ये चाइनीज बिल्टअप नहीं है, बल्कि ठीक चुशुल के सामने मोल्डो का इलाका है। और मोल्डो वो जगह है जहां पर भारतीय सेना के कमांडर्स की और चीनी कमांडर्स की बातचीत हुई थी। और आपको बता दें कि मोल्डो में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो पुराना है, यानी कि जो नए मिलिट्री बिल्डअप की बात कही जा रही है वो सही नहीं है, ये पुराना स्ट्रक्चर है। यह सैटेलाइट इमेज चीन के आर्मी बिल्डअप की है, जो फिंगर 4 के सामने के पहाड़ों पर चाइनीज आर्मी की मौजूदगी दिखाता है। तो उसके पीछे फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक चाइनीज आर्मी का बिल्डअप नजर आ रहा है। इस बिल्डअप में आर्मी के कैंप हैं, चाइनीज आर्मी के नए नए ट्रैक हैं। आपको यहां समझना होगा कि फिंगर 4 पर भारतीय सैनिकों का जमावड़ा है और फिंगर 4 के आगे चाइनीज सेना खड़ी है। मिलिट्री चैनल और डिप्लोमेटिक चैनल के रास्ते चीन को फिंगर 8 के पीछे धकेलने में भारत लगा हुआ है। तो क्या चीन को फिंगर 8 के पीछे भेजना मुश्किल है? ये हमें आर्मी के पूर्व कर्नल एस डिन्नी ने समझाया। फिंगर 4 से लेकर 8 तक जो इलाका है उसमें कई सारे टेंट लगे हैं, कई सारे कुछ स्ट्रक्चर्स भी लगे हैं। कई लोगों ने बोला है कि वो वेपन पिट्स हैं, कई लोगों ने बोला है सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अभी तक ये एक्यूरेट नहीं पता है कि क्या है, लेकिन ये बात जरूर है, सैटेलाइट से दिखता है कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। और उन्होंने ऊपर की तरफ भी, उन्होंने पहाड़ के जो ऊपर के भाग है वहां पर भी उन्होंने दिखाया गया। जहां तक मेरा ख्याल है, जो हमारे ये वास्तविकता है कि आज के तारीख में चाइना का 4 और 8 के बीच में जो है वो ऐसे आकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अभी 8 में नहीं जा सकते हैं और नेचुरली वो तो 4 से आगे आते भी नहीं है। तो ये जो है वहां के भाषा में उसको
स्टेटस को का बदलना बोलते हैं। जो पहले जैसे होता था उसके विपरीत में अभी एक्शन हुआ है। तो जो बातचीत हो रही है अभी, वो उस बातचीत में भारत का स्टैंड यही होगा कि जिस तरह से अप्रैल महीने में जो कार्रवाई होती थी उसी तरह से हमें वापस जाना चाहिए। और उसका मतलब यह है कि 4 और 8 के बीच में जो चाइना ने आकर अभी ये बैठे हैं, जो टेंट और या ऐसे जो स्ट्रक्चर्स लगाए हैं, वो सब हटाए जाएंगे और वो वापस भी जाएंगे। मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि पहले भी इस इलाके में ऐसे चीजें होता आया है। टेंट कई बार 2-3 बार ऐसे लगाते जाते थे, लेकिन बहुत ही कम स्केल में, इतने बड़े स्केल पे नहीं होता था। लेकिन पहले भी इस इलाके में इस तरह के विवाद हुए हैं, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इस तरह के झड़प भी हुए हैं। जो बड़ी बात सामने आई उसे आपको बहुत गौर से सुनना है। पैंगोंग के फिंगर एरिया में सेना का पुराना विवाद है। पैंगोंग क्षेत्र में LAC का निर्धारण नहीं हुआ है। फिंगर 8 तक भारत का दावा है, फिंगर 4 तक कब्जा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका विवादित है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक दोनों पेट्रोलिंग करते हैं। पहले भी चीन विवादित क्षेत्र पर कैंप लगा चुका है। भारत के विरोध के बाद चीन को कैंप हटाने पड़े। पैंगोंग की करंट सिचुएशन यही है कि भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। भारतीय सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 की विवादित जगह का स्टेटस को बदलना चाहता है चीन। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए चीन ने चाल चली है। चीन ने नए बंकर, ICV, आर्टिलरी गन, टेंट बनाए हैं, लेकिन चीन के प्लान को नाकाम करने के लिए भारत तैयार है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता पेंगोंग लेक का इलाका है, जहां पर भारतीय और चीनी सेना आमने सामने है। भारत ने चीन को साफ मैसेज दे दिया है कि आपको फिंगर 8 के पीछे लौटना होगा, जैसे अप्रैल के महीने में था। लेकिन चीन ने फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच में परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। ऐसे में चीन को बने बनाए घर को छोड़ के जाना होगा, और अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो हालात का बिगड़ना पक्का है। एक और सैटेलाइट इमेज में चाइना की बड़ी साजिश नजर आ रही है। यह सैटेलाइट इमेज चीन के मिलिट्री कैंप की है। तो क्या चाइना फिंगर 4 से करीब 21 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा सैन्य ठिकाना बना चुका है? ऐसा सैन्य ठिकाना जहां सैकड़ों चाइनीज सैनिक पोजीशन पर है, जहां चीन युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। आखिर पैंगोंग के चीन वाले इलाके में बने सैन्य ठिकाने की सच्चाई क्या है? आप ये समझेंगे तभी चाइनीज साजिश से होने वाले खतरे को भांप सकेंगे। 21 किलोमीटर फिंगर 4 से पीछे की तरफ जो बोल रहे हैं, वहां पर चाइना का हमेशा से ही एक पोस्ट रहा है, और वो पोस्ट पे का ही बात है ये। और वहां पर हो सकता है कि इस मामले में और एडिशनल फोर्सेस भले ही आया हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो पहले से ही एक पोस्ट है, और उसी पोस्ट पे अगर कोई और एडिशनल फोर्स या कोई इक्विपमेंट आया हो तो हो, बट अदरवाइज कोई नया ऐसा नहीं है कि कोई नया कोई कुछ उस तरह से तो लग नहीं रहा। वहां पर पहले से ही एक चाइनीज का पोस्ट था पहले से भी। सैटेलाइट इमेज में चाइनीज बिल्डअप नजर आ रहा है, लेकिन ये बिल्डअप अभी का नहीं है, बल्कि चाइनीज आर्मी का पुराना बेस है। इसका ताजा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है। चीन के पुराने कैंप में सैनिकों की संख्या बढ़ी है। चीन के पुराने कैंप में हलचल पहले से बढ़ी है। पुराने कैंप में आर्टिलरी गन और टैंक मौजूद है। आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों आपके सामने कई तरह की तस्वीरें आ रही होंगी, और इन तस्वीरों में चाइना की मिलिट्री बिल्टअप को दिखाया जा रहा होगा। हमने जब इन तस्वीरों की पड़ताल की तो पता चला कि ये तस्वीरें पुराने बिल्टअप की हैं। दरअसल चीन पिछले 60 साल से LAC के करीब अपने इलाके में इसी तरह से लगातार मिलिट्री बेसेस बनाता आ रहा है। अगर चीन अपने इलाके में तैयारी कर रहा है तो चाइनीज आर्मी को काउंटर करने के लिए भारत तैयार है। LAC जो है वो बहुत लंबा एक लाइन है, मतलब जो बॉर्डर है हमारा जो चीन के साथ है, बहुत लंबा लाइन है। हमारे पास भी ऐसे कई सारे विकल्प हैं जो कि हम भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर वो यहाँ पर आए, हमारे पास भी जो बहुत सारे ऐसी जगह है, एडवांटेजेस है जहां पर हम भी जाकर बैठ सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक वो बता रहा हूँ क्या क्या विकल्प है। बाकी जो हमारे पास और जो विकल्प है वो डिप्लोमेटिक जो विकल्प है, पॉलिटिकल जो विकल्प है, हमारे पास कई सारे पॉलिटिकल हमारे पास विकल्प है, चाहे वो दलाई लामा को लेके हो, चाहे वो ताइवान का जो बाकी जो इलाके हांगकांग के बारे में, ये सब चीजें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां चाइना का भी प्रेशर पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि वो भी जानते हैं कि हम कई जगह पे हम भी उनको प्रेशर पॉइंट का अप्लाई कर सकते हैं। वो जो कूटनीति या जो नीति होती है उसके भाग में है। और सबसे लास्ट जो कि मैं ये नहीं मानता कि उसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो है मिलिट्री ऑप्शन।
जो कि मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, हम दोनों देश भी नहीं चाहता और ना कोई चाहता कि ये जो विवाद है वो एक युद्ध की तरफ बढ़े। युद्ध काल में सबसे जरूरी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सही पिक्चर का आप तक पहुंचना। एपिसेंटर पेंगोंग की पूरी तस्वीर आपने देख ली। अब लद्दाख में इस वक्त सबसे बड़े एपिसेंटर गलवान की रिपोर्ट देखिए। हमें गलवान घाटी में एलएसी और उसके आसपास की 30 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं, जिनसे यह साबित होता है कि चीन अपनी पोजीशन से पीछे हटा है। इन तस्वीरों में चाइनीज आर्मी की पूरी लोकेशन है। उन्होंने इस घाटी में अपनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गलवान की लेटेस्ट पोजीशन क्या है? भारत की फौज कहां खड़ी है? गलवान घाटी में चीन की सेना किस मोड़ पर मौजूद है? यह पूरी पिक्चर हम अगले 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। गलवान वैली जो इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, वहां की लेटेस्ट तस्वीरें मिली हैं। पहली तस्वीर ये सैटेलाइट इमेज है, जिसमें हरे रंग के बॉक्स मौजूदा पोजीशन बताते हैं कि चीन की सेना इस वक्त एलएसी के अपने वाले हिस्से में मौजूद है। लेकिन चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के मुहाने तक पहुंचा कैसे, अब इसे समझना चाहिए। चीन ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की थी और इसके लिए उसने गलवान नदी को सुखाना शुरू कर दिया था। यहां आप गलवान नदी की 2 तस्वीरें देख सकते हैं। चीन ने नदी को सुखाकर धीरे धीरे अपनी फौज की तादाद बढ़ाई और वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब लाता रहा। इंडिया टीवी को हासिल सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में था। सैटेलाइट तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब साफ पता चल रहा है कि गलवान नदी में पानी का बहाव बिल्कुल सामान्य है। उसके बाद चीन अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर दे रहा है। 6 मई की बात की तस्वीरों को देखें तो साफ पता चल रहा है कि पानी के बहाव को डिस्टर्ब कर दिया गया है। चीन ने इसके लिए पहाड़ काटने वाली मशीनें, बुलडोजर और ट्रक को तैनात करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। असल में चीन ने भारी मशीनों के सहारे गलवान नदी के बहाव को डिस्टर्ब किया ताकि नदी में रास्ता बनाया जा सके और उस नदी के सहारे एलएसी तक चीन की फौज अपना एक्सेस बना सके। भारत को इसका एहसास हो गया था। चीन की मूवमेंट को देखते हुए भारत ने 5 और 6 मई को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास एलएसी पर चीन से कहा कि वो अपना कंस्ट्रक्शन रोक दे। चीन नहीं माना और फिर दोनों देशों के बीच 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बात हुई। इसके बाद चीन ने कहा कि वो 14-15 जून तक पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जब भारत ने 15 जून को चीन से ऐतराज जताया तो दोनों तरफ से एक खूनी झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए। लेकिन अब चीन एलएसी पर पीछे हटा है। इन 4 बातों को साबित करने के लिए हमारे पास 40 तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ 20 तस्वीरों में गलवान की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इंडिया टीवी के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि भले ही चीन की फौज पीएलए ने गलवान नदी के सहारे एलएसी तक अपना एक्सेस किया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। चीन की फौज ने वहां छोटे छोटे तंबू और टेंट लगाए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। हालांकि ऐसा करना भी भारत और चीन के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन था। समझौते के तहत एलएसी के नजदीक ऐसा कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता था। चीन की सेना ने गलवान घाटी में एलएसी में अपने कब्जे वाले इलाके में तेजी से काम किया है। आपको गलवान का एरिया ए, बी, सी और डी दिखाते हैं। एरिया ए में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 देखिए। यहां 6 मई और 24 मई की तस्वीरें बताती हैं चीन ने 20 दिन के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू कर दी थी। एरिया बी देखिए, चीन ने इन 20 दिनों के अंदर अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए थे। एरिया सी देखिए, चीन ने गलवान घाटी में अपनी मिलिट्री की गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन में लगी मशीनों की तादाद बढ़ा दी।
एरिया डी देखिए, ये जगह पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से कई किलोमीटर दूर है और यहां उसकी मूवमेंट बढ़ गई थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जब 15 जून को भारत और चीन की सेना आमने सामने हुई, उस वक्त चीन ने गलवान घाटी के मुहाने पर अपनी बैकअप फोर्स की तादाद बढ़ा दी थी। सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि चीन ने अपनी फोर्स की तादाद को छुपाने के लिए कैमोफ्लेज यानी चोरी छुपे काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपने सैनिकों और अपनी मिलिट्री गाड़ियों से लेकर तंबुओं तक को कवर कर लिया था। एलएसी के नजदीक चीनी फौजियों का जमावड़ा देखकर इंडियन आर्मी एक्शन में आ गई। भारतीय फौज वहां पे गई और चीनी फौजियों से ये कहा कि पहले तो कंस्ट्रक्शन वर्क को डिमोलिश करें और उसके बाद पीछे हटें। चीनी फौजियों द्वारा इनकार करने के बाद खुद भारतीय फौजियों ने चीनियों के कंस्ट्रक्शन वर्क को नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद चीनी फौजियों को पीछे धकेला। इंडिया टीवी के पास मौजूद 18 जून की सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि 15 जून को जो चीनी जमावड़ा था 18 जून को वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसी संदर्भ में 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में ये कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से पे किसी का कब्जा नहीं और किसी और ने हमारे पोस्ट पे कब्जा नहीं किया है। 15 जून से पहले 13 जून की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट पर चीन की फोर्स की तैनाती ज्यादा थी, लेकिन 18 जून यानी झड़प होने के बाद चीन की फोर्स यहां से पीछे हट गई। दूसरी तस्वीर से यह पता चलता है। गलवान घाटी में चीन की मोडस ऑपरेंडी के बारे में आगे तफसील से बताएं, उससे पहले वहां के भौगोलिक हालात कैसे हैं पहले ये समझ लीजिए। करीब 50 दिन से खबरों में एक नाम लगातार आप सुन रहे होंगे, गलवान घाटी या फिर गलवान वैली, लेकिन इसकी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी और उसकी वजह है क्योंकि वहां तक जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ आपने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी हैं। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि हम आपको गलवान वैली से मिलती जुलती कोई तस्वीर दिखाएं या जगह दिखाएं, क्योंकि गलवान वैली तक हम भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने तलाश शुरू की लद्दाख में और फिर हम पहुंचे इस जगह पर। यह जो जगह है ये गलवान घाटी से हूबहू मेल खाती हुई जगह है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर गलवान वैली में किस तरह के भौगोलिक हालात हैं या परिस्थिति है। गलवान वैली और उसके आसपास भारत लगातार सड़क बना रहा है और अब भी ये काम रुका नहीं है। इसी को लेकर चीन बेचैन था और पिछले 2 महीनों में दोनों देशों के बीच जो टेंशन बढ़ी है उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। ऐसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं और पहाड़ियों के बीच से एक नदी आती है और ये नदी आकर मिल जाती है वहां पर मौजूद शायोक नदी से। देखिए एक नदी यहां से आई और यहां से दूसरी नदी आ रही है और इस जगह पे ये दोनों नदियां मिल जा रही हैं, दोनों नदियों का संगम हो रहा है। और जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, आपको बता दें वहां पर नीचे आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऐसा ही वहां पर एक आर्मी का बेस बना हुआ है और उसके किनारे से अगर ये गलवान नदी ये मान लीजिए तो ये शायोक नदी है। भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक रास्ता बनाया हुआ है और यही बात चीन को पसंद नहीं आ रही, जबकि चीन ने एलएसी में अपने कब्जे वाले इलाके की ओर सड़क बना ली है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की स्ट्रेटेजिक वैल्यू सीधे दरबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड से जुड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ चीन के कब्जे का मतलब है कि वो इस सड़क की तरफ जाने वाले रास्ते पर सीधे नजर रख सकता है। सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है कि ये जो पूरा गलवान वैली का इलाका है, क्योंकि ये आप गलवान वैली नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब है, उसका मिरर इमेज है कि गलवान वैली बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच से इसी तरह से गलवान नदी आती है, उसका शायोक नदी में संगम हो जाता है और उसके किनारे से जो शायोक रिवर के पास से किनारे किनारे से DSDBO रोड तैयार किया गया है, दुरबुक, शायोक, दौलत बेग, ओल्डी रोड। इसके चलते चीन को बहुत मिर्ची लगी है। आगे बढ़े उससे पहले मई के महीने की 2 और तस्वीरें देखिए जिनसे चीनी सेना की मौजूदगी का पता चलता है। पहले देखिए 14 मई की तस्वीर। चीन की सेना का बिल्डअप बढ़ने लगा। ये लाल रंग चीन की सेना की मूवमेंट दर्शाता है। 27 मई तक ये रंग और गाढ़ा होने लगा, यानी चीन की सेना की गतिविधियां यहां बढ़ने लगी। भारत ने चीन पर लगातार दबाव बनाए रखा कि चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटकर LAC के अपने वाले हिस्से पर जाए। अब इसे समझना जरूरी है, पेट्रोलिंग पॉइंट एक जंक्शन की तरह है और ये एक स्ट्रेटेजिक जगह है। यहां से चीन दौलत बेग, ओल्डी की तरफ जाती हुई सड़क के करीब है और वो भारत की पोजीशन करीब 1 किलोमीटर तक देख सकता है। इस जंक्शन पॉइंट से वो अपने टेंट एरिया तक भी नजर रख सकता है। ये कैंप एरिया इस वक्त LAC से आगे है
और यहां जो भी रहेगा वो दोनों तरफ के रास्तों पर नजर रख पाएगा। गलवान घाटी के पास ऐसे ही यहां पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जो 60 मीटर लंबा है और इस 60 मीटर लंबे ब्रिज को बहुत ही जल्द तैयार किया गया है ताकि हमारे फोर्सेस को इसका फायदा मिले। इस ब्रिज को लेकर भी चीनियों को आपत्ति थी और उन्होंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की और यही वजह थी कि ऐसा ही ब्रिज को तैयार किया गया गलवान घाटी में, जिसके चलते अब जो गलवान घाटी है वो DSDBO रोड आप नीचे तब के आर्मी चीफ जनरल JJ सिंह ने कड़ा रुख न अपनाया होता तो आज सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा होता। और हैरानी की बात तो यह है कि जनरल JJ सिंह ने भी इस बात को कंफर्म किया है। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर परिवार पर हमला किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राजवंश के दरबारी झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। एक परिवार के चलते देश को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन गंवानी पड़ी। जो परिवार सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान को सौंपने को तैयार था वो अब देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो बातें JP नड्डा ने इशारों में कही, लिखकर कही, वही बातें संबित पात्रा ने नाम लेकर कैमरे के सामने कह दी। सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल JJ सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बात हो चुकी थी, लेकिन सेना ने गांधी परिवार को ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, सियाचिन पाकिस्तान को देने से देश को क्या फायदा होता? इसका जवाब तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देना चाहिए। अगर हम सियाचिन दे देते पाकिस्तान को, एक एडवांटेजियस पोजीशन है, चाइना को फायदा, पाकिस्तान को फायदा, और मैं आज पूछ रहा हूं ये मां बेटे को क्या फायदा होता? ये जो क्लैन है, द डायनास्टिक क्लैन, जिसको कि रॉयल डायनेस्टी कहा है आज नड्डा साहब ने, ये रॉयल डायनेस्टी को क्या फायदा होता? उनको क्विड प्रो को में क्या मिल रहा था? बिल्कुल जमीन देने का काम था। दे वर बिहेविंग एज प्रॉपर्टी डीलर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। संबित पात्रा ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल JJ सिंह का नाम लिया। बीजेपी के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए हमने जनरल JJ सिंह से एक्सक्लूसिव बात की। जनरल JJ सिंह ने बताया कि ये बात तो सही है कि सन 1989 और साल 2006 में सियाचिन को एक जोन ऑफ पीस बनाने की योजना थी। जनरल JJ सिंह ने कहा कि उस वक्त सेना के तीखे विरोध के कारण सरकार को यह प्रपोजल रद्द करना पड़ा था। सियाचिन को एक जोन ऑफ पीस या जोन ऑफ डिसएंगेजमेंट बनाने का प्रपोजल था। आर्मी ने उस समय भी इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान की सेना जब तक नक्शे के ऊपर और जमीन के ऊपर अपनी मौजूदा पोजीशन को अख्तियार नहीं करती, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ऑथेंटिकेट नहीं करती, तब तक कोई सवाल नहीं पैदा होता सियाचिन से हम लोग पीछे हटे। सियाचिन को जोन ऑफ पीस बनाने का मतलब यह था कि वहां से आर्मी को हटा लिया जाए। जनरल JJ सिंह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि 2006 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त भी इसी तरह के प्रपोजल पर बात चली थी। JJ सिंह ने कहा कि बतौर आर्मी चीफ उन्होंने मनमोहन सिंह से साफ शब्दों में कहा था कि इस प्रस्ताव के अमल से हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। सेना कभी सियाचिन से हटने को तैयार नहीं होगी। ये जो प्लान है 1989 में बनाया गया था एक बार, और ये प्लान बाद में भी, जब मैं आर्मी चीफ था उस समय भी 2006 में प्रधानमंत्री खुद गए सियाचिन में। मैंने उनको बोला, देखो यहाँ पर जो है हमारा कब्जा सब इम्पोर्टेंट पहाड़ियों पर है, सब इम्पोर्टेंट दर्रों पर है, तो अभी हमें कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि इसको एक जोन ऑफ पीस बनाना है, तो पाकिस्तान को पहले कबूल करना पड़ेगा उनकी मौजूदा पोजीशन कहाँ है। क्लियरली मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि आप ये कदम मत लीजिए, क्योंकि ये आप संभाल नहीं पाएंगे, और इसलिए आर्मी का रिकमेंडेशन यही है कि जब तक पाकिस्तान मानता नहीं कि मौजूदा पोजीशन में वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, हमारी ये रिकमेंडेशन है।
जनरल जेजे सिंह ने इस प्रपोजल को नजदीक से देखा है। उन्होंने इस प्रस्ताव का बैकग्राउंड भी बताया। जनरल जेजे सिंह ने बताया कि तब आर्मी ने कुछ कड़ी शर्तें रख दी थी, जिससे बातचीत कैंसिल हो गई। मैं इस मामले में 97 से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं एडिशनल डीजीएमओ आया और 1998 में एक मीटिंग हुई, इंडिया पाकिस्तान का जो टॉक्स होते हैं, उसमें जब सियाचिन की बात आई तो मैंने बहुत जोर से कहा कि जब तक पाकिस्तानी फौज कबूल नहीं करती कि उनकी पोजीशन जमीन पर कहां है और मौजूदा पोजीशन मैप में भी मार्क होनी चाहिए, जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं होता तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो उससे वो वार्तालाप रद्द हो गया। जनरल जेजे सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सियाचिन को जोन ऑफ पीस बनाने के लिए काफी कोशिश की थी। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि इस प्रस्ताव पर अमल हो। जनरल जेजे सिंह ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान की एक पूरी प्लानिंग थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो सियाचिन भी उनके पास जाता और सियाचिन के बाद शख्स गाम की जो घाटी है वो भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य की एक हिस्सा था, जो कि नाजायज तरीके से पाकिस्तान ने चीन को दिया और उसके साथ ये मिल जुड़ जाता तो पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर एक जगह पर उनकी सीमाएं मिल जाती। तो ये है उनका ग्रैंड डिजाइन। चीन भी जानता है कि अगर पाकिस्तान के हाथ में आ गया सियाचिन तो हमारा शख्स गाम पे ऊपर कोई दावा नहीं करेगा। सिर्फ सियाचिन के इश्यू पर ही बीजेपी ने गांधी परिवार को नहीं घेरा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी परिवार के लिए बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि मां बेटे ने भ्रम फैलाया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछा कि उनकी सरकारों के वक्त चीन और पाकिस्तान ने भारत की 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कैसे किया। इन्हीं माँ बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजाल फैलाया है। माँ बेटे ये जवाब दे, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। जहां तक चीन का संबंध है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, उन पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह ने मुहर लगाई, लेकिन